हेलो एवरीवन। आज 19 जनवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल दिवस मनाया जाता है। आपदा मोचन बल, जो कि नाम से ही पता चलता है कि मोचन मीन्स हर लेने वाला, और आपदा जो कि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जैसे बाढ़, पहाड़ों का टूटकर गिरना, भूकंप जैसी जो आपदाएं आती हैं उनको हर लेने वाला, उनसे राहत दिलाने वाला जो बल है उसे आपदा मोचन बल दिवस कहा जाता है, जिसका नाम NDRF है। यह एक अर्धसैनिक बल है जो कि बाढ़ से और जो पहाड़ों के गिरने से, इस तरह से जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनसे निपटने के लिए राहत कार्य करते हैं। भारत, हमारा देश भारत है, भारत ही नहीं अन्य सभी देशों में भी प्राकृतिक आपदाओं का आना स्वाभाविक है। सभी देशों में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, हमारे भारत देश में भी आती हैं, जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, चक्रवात, पहाड़ों का टूट कर गिरना। इस तरह की आपदाएं जब आती हैं और जो सामान्य जनजीवन को ठहरा देती हैं, सामान्य जनजीवन को खराब कर देती हैं, जो सामान्य जनजीवन में बाधित होती हैं, उनको राहत दिलाने के लिए जो बल है वो है आपदा मोचन बल दिवस। जो कि आपदा मोचन बल जो कि एक अर्धसैनिक बल है, जिसका गठन गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है और इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। इसके जो कार्य करने की जो साल था वो 2006 में शुरू हुआ था। इसका गठन 2005 में किया गया था। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद बाढ़ के बारे में बताएंगे, पहाड़ को किस तरह से टूट कर गिरते हैं तो जनजीवन को नुकसान होता है। हम इस तरह की बातें बच्चों को बताएंगे। छोटे बच्चे हैं नर्सरी क्लास के, उनको बताने की कोशिश करेंगे कि प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे बाढ़ के बारे में बताएंगे बच्चों को। बाढ़ कौन सी होती है? जब बहुत सारा पानी आ जाता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। जैसे भूकंप जब हिलने लगता है, सब कुछ धरती हिल जाती है, तो हम बच्चों को बताने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं आपको पता चलता है भूकंप आ गया है तो आपको घरों में नहीं रहना है, बीच में पूरे खुले आसमान के नीचे चले जाना है, क्योंकि जब भूकंप आता है तो घरों के और पेड़ पौधों के नीचे नहीं रहना है, क्योंकि उनके गिरने की संभावना होती है और वो गिर जाते हैं और हमें हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हमें जब भूकंप आता है तो हमें खुले स्थान पर चले जाना चाहिए। इस तरह की बातें बच्चों को बताने की कोशिश करेंगे। आज डेट एंड डे बताने के बाद बच्चों को हम वर्क करवाएंगे, जिसमें इस तरह से एक पेड़ बनाएंगे। बच्चों को बताएंगे जब बाढ़ आती है तो पेड़ भी टूट कर गिर जाते हैं, और पेड़ टूटते हैं तो नुकसान होता है, हमारे जो हरी भरी हरियाली नष्ट हो जाती है, और हम सांस लेने पेड़ों से जो हमें ऑक्सीजन मिलती है उससे हम सांस लेते हैं। इस तरह की बातें बच्चों को बताते रहेंगे ताकि बच्चे जान पाएँ। आपदा मोचन बल के बारे में बताएंगे, जो एक NDRF जिसका नाम है, एक विशेष बल है जो कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल कहलाता है, जिसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। इसका गठन गृह मंत्रालय के तहत हुआ था। जिस तरह से CRPF, BSF, CISF, ITBF जैसी जो सेना बल हैं, उसी तरह से ये है भी एक अर्धसैनिक बल है। हम बच्चों को बताएंगे कि आज के दिन का मुख्य उद्देश्य यही है, जो प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं हैं वो जो त्वरित बचाव और राहत कार्य प्रदान करते हैं, उसे ही NDRF बल कहा गया, उसे ही आपदा मोचन बल कहा गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है कि जिस तरह से यह बल देश में सेवा करता है, राहत कार्य करता है, उसी तरह से हम भी, हर इंसान जो कि आपदाओं में किसी न किसी तरह की हेल्प कर सकता है, और लोग करते भी हैं। कपड़े देकर, खाना पहुंचाकर, राहत कार्यों के हाथों, और इस तरह के कार्य करते हैं। जो दवाइयाँ हैं वो भेजते हैं लोग, जहाँ बाढ़ आती है, जहाँ भूकंप से लोगों का जीना दुभर हो जाता है, वहाँ से निकल नहीं पाते हैं, तो वहाँ लोगों के लिए इस तरह के राहत कार्य किए जाते हैं, जिसमें अन्य लोग, जो सामान्य लोग हैं, वो भी अपना सहयोग कर सकते हैं। आज हम बच्चों को ऐ से लेकर आ से अनार खाते हैं, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख तक जो स्वर हैं, 4 स्वर बच्चों को लिखने के लिए देंगे। इसमें बच्चे अच्छी प्रकार से अब लिखने लगे हैं। जो शुरू से बच्चे आ रहे हैं, इस तरह से हम डॉट भी लगा कर दे सकते हैं, ताकि बच्चे इसके ऊपर ऐसे अनार अच्छी तरह से लिख पाएँ।
इस तरह का वर्क हम बच्चों को आज करवाएंगे। जो भी सवर हमने करवाए हैं उनकी पहचान के लिए हम नीचे चित्र बनाएंगे और चित्र बनाकर बच्चों को उसके सामने उसी का सवर लिखने के लिए देंगे, ताकि बच्चों को पहचान हो पाए कि ये आ से आम है तो आ से आम किस तरह का होता है, किस तरह से आ से आम लिखा जाता है। ये है ऐसे अनार, तो यहाँ हमें ऐसे अनार लिखना है। ई से इमली खट्टी है। बच्चों को हम इस तरह से बताने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चे चित्र देखकर पहचान सकें। ई से ईंख की पहचान के लिए हम बच्चों को बताते हैं। इमली और ईंख में बच्चे पजल हो जाते हैं। जैसे ईंख के ऊपर इस तरह से लगा हुआ है, तो जब ईंख लिखेंगे तो उसके ऊपर हमें इस तरह से लगाना है। इस तरह की बातें बच्चों को बताते हुए सिखाने की कोशिश करेंगे। जो पहाड़ गिरते हैं बच्चों को बताएंगे कि इस तरह से पहाड़, जब प्राकृतिक आपदा आती है पहाड़ टूट कर गिरते हैं, फिर रोड पर आ जाते हैं, और जो व्हीकल चलते हैं, लोग पैदल चलते हैं, उनके ऊपर गिर सकते हैं, तो बहुत नुकसान होता है इस तरह की आपदाओं के कारण। बाढ़ आती है, पेड़ गिर जाते हैं। भूकंप से बड़ी बड़ी जो महल होते हैं, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होती हैं वो गिर जाती हैं, जिससे बहुत लोगों का नुकसान होता है, जीवन की भी हानि होती है, और जो अन्य चीज़ें हैं उनसे भी बहुत लोगों को उससे जूझना पड़ता है। जो आपदा मोचन बल है वो उस समय उनके पास पहुंचकर उनकी हेल्प करता है, उनकी सहायता करता है। इस तरह की बातें आज हम बच्चों को बताएंगे। आज का वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू। हैव अ नाइस